चाह रही है? कौन अगला प्रधानमंत्री? मैं ये चाहती हूँ कि मोदी ना हो और राहुल गांधी हो। मैं ये चाहती हूँ। क्यों मोदी जी क्यों नहीं? मुझे अच्छे नहीं लगते मोदी जी। मैं जब तक जीवित रहूंगा सर, मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा सर। ऐसा मैं अपने गांव में दलितों भाइयों से वोट दिलवाया था, दलितों लोग को वोट दिलवाया था। आज लोग मुझे गाली देते हैं। नमस्कार, एंटीक वायरल के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री और अमित शाह को दूसरी बार गृह मंत्री बने हुए 2 महीने हो गए, लेकिन दोनों एक ही सवाल पे अटके हुए हैं कि सरकार को 5 साल तक कैसे बचाया जाए। सोचिए, 10 साल तक प्रचंड बहुमत की सरकार चलाने वालों को जमीन खिसकने का डर सताने लगा है। इस समय 2 लोग ऐसे हैं जो अगर तय कर लें कि सरकार गिरनी है तो सरकार एक दिन छोड़िए 1 घंटे नहीं चल पाएगी। कौन से 2 लोग? एक तो खुद नरेंद्र मोदी हैं जो तय कर लें कि सरकार नहीं चलाना है और वो रिजाइन कर दें तो सरकार गिर जाएगी, और दूसरे हैं राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी अपने उसूलों से थोड़ा समझौता कर लें तो सरकार 1 घंटा नहीं टिक पाएगी, लेकिन अभी वो ऐसा करने के मूड में नहीं है। राहुल गांधी रोज सरकार को एहसास दिला रहे हैं कि जमीन खिसक चुकी है। मोदी और अमित शाह इतने तनाव में सरकार चला रहे हैं कि पूछे मत। तनाव का सबसे बड़ा कारण है राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता। इस देश में पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर और कोई शख्स बैठा है, लेकिन प्रधानमंत्री से ज़्यादा पॉपुलर और कोई है। जी हाँ, राहुल गांधी के लिए दीवानगी बढ़ती जा रही है। इसका ताज़ा उदाहरण आपने सुल्तानपुर की अदालत में देखा है। राहुल गांधी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर कोर्ट में हाजिर हुए थे। बीजेपी के एक नेता हैं विजय मिश्रा। राहुल गांधी पर एक मानहानि का मुकदमा उन्होंने दायर किया था। आरोप है कि 2018 में राहुल गांधी ने बेंगलुरु की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह को मर्डर एक्यूज कहा था। उस सिलसिले में कोर्ट में राहुल गांधी को अपीयर होने के लिए कहा था, तो राहुल गांधी पहुंच गए सुल्तानपुर कोर्ट। उन्होंने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया, लेकिन खास बात थी सुल्तानपुर कोर्ट के बाहर जुटी हुई भीड़। जरा ध्यान से देखिए किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। साफ है कि युवाओं के बीच राहुल गांधी की लोकप्रियता अचानक से बढ़ने लगी है, वो भी उत्तर प्रदेश में, जहां से देश का प्रधानमंत्री तय होता है। राहुल गांधी की इस पॉपुलैरिटी के कारण मोदी और शाह का शरीर सूखता जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी का क्रेज अचानक बढ़ गया। उसकी वजह बड़ी सिंपल है। वजह बनी है कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र, मतलब न्याय पत्र, जिसका सबसे ज़्यादा प्रचार खुद मोदी ने ही कर डाला। अभी आपने देखा कि बजट में एक अप्रेंटिसशिप स्कीम है, वो कांग्रेस के न्याय पत्र से चुराकर सदन में पेश कर दी गई। सोशल मीडिया में इसका जमकर मजाक भी बन गया है। दूसरी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश हिंदू मुसलमान वाली राजनीति से थक चुका है। अब उत्तर प्रदेश को चाहिए अपने सवालों के उत्तर। आप देखिएगा, योगी के नेम प्लेट वाले विवाद से बीजेपी को आगे नुकसान ही होना है। तो राहुल गांधी सरकार गिराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सरकार को रोज इतना जलील कर रहे हैं कि मोदी आपे से बाहर होकर कोई ना कोई गलती कर ही बैठते हैं। कांग्रेस की रणनीति है कि मोदी गलती करते जाएं और इतने अलोकप्रिय हो जाएं, इतने अनपॉपुलर हो जाएं कि आगे कांग्रेस को ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े।
हाल ही में किसानों का मामला देखिए, कैसे राहुल गांधी ने किसानों को संसद के परिसर में बुलाया, लेकिन सिक्योरिटी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तब राहुल गांधी ने मीडिया से कहा कि सरकार भारत के किसानों को भारत की संसद में ही घुसने नहीं देना चाहती। को पूछना पड़ेगा। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान है इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो बाहर मिल लेंगे। राहुल गांधी के इस बयान से सरकार की इतनी फजीहत हो गई कि तुरंत ही किसानों को अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई। तो सरकार को ऐसे जलील कर रहे हैं राहुल गांधी। पहले इस सत्र में नीट परीक्षा को लेकर जिस तरह सरकार की लानत मलानत की, उस समय मोदी और शाह का सूखा हुआ चेहरा पूरे देश ने देखा है। सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, मैंने नहीं बोला। आगे किसानों के साथ एमएसपी की लड़ाई भी राहुल सड़क पर लड़ने जा रहे हैं। इस ऐलान के बाद सरकार के हीमोग्लोबिन का स्तर गिरा हुआ है। मोदी और उनकी गैंग अक्सर यह सवाल करती आई है कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। इसका जवाब तो जनता 4 जून को दे चुकी है, लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी को 2 बार पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद सरकार चलाना नहीं आया, जबकि कांग्रेस ने 70 सालों में पूर्ण बहुमत से लेकर अल्पमत की सरकारें बड़े आराम से चलाई हैं। कोई नेता कभी हमसे मिलने नहीं आया, ना हमसे बात किया। आज इतने बड़े नेता हमसे बात करके आंसू क्यों छलका है, क्या सोच रहे? खुशी की वजह से। इस मसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।